आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। अच्छा, आ रही है आवाज। ओके। नमस्कार। 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 इंटरनेशनल योगा दिवस की सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। स्वामी जी प्रोग्राम शुरू करें। हाँ 12 अभी 12:29 हुआ है, 10-20 सेकंड होंगे। 12 हाँ 12:30 हो गया। क्या दीप प्रज्वलन कर दिया जाए कि रुकना है? नहीं, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। क्या वेट किया जाए कि शुरू किया जाए? शुरुआत करते हैं, हम अपने टाइम से चलते हैं हम लोग। सभी को हरिओम, नमो नारायण। हरिओम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सनातन योग विद्या केंद्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय स्वामी जी का अभिनंदन एवं स्वागत है। स्वामी जी अपनी रिसर्च बेस्ड योगा की जानकारी से उसके गहन दर्शन को, उसके रहस्यों को एक सरल में आप तक पहुंचाते हैं। और जो हर संडे को ये वर्कशॉप हो रही है, उसके माध्यम से उसकी सूक्ष्मता को, उसकी सरलता को आप तक पहुंचाते हैं। आदरणीय अनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य अनीता योग एवं सामाजिक कार्यों से सर्वा फाउंडेशन की ओर से ये सारे कार्य संपादित कर रही हैं। आज आपको वो ओम क्रिया सिखाएंगी। श्रीमती कनक राय, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आपने बिहार स्कूल ऑफ योगा से 1984 में योगा टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया था, और सबसे बड़ी बात है कि ये फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपने कई कोर्स किए, कर्म संन्यास, साधना सत्र और क्रिया साधना पर। हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय उर्मिला जी, जो कि बिरजू महाराज की शिष्या हैं, और कथक के उद्गम स्थान हंडिया को लेकर आपने काफी रिसर्च किया। इनकी डांस पर भी कई इन्होंने शोध किए हैं, और प्रयागराज में कथक केंद्र का संचालन कर रहे हैं। तो आज ये डांस मुद्रा और योगा मुद्रा की समानताओं पर आपको डांस के माध्यम से ये सारी चीजें बताएंगी। हमारे बीच है संगीता शर्मा जी, जो कि अन्वेषण डांस ग्रुप की आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं। आज आप देख पाएंगे अंग साधना के माध्यम से, डांस के माध्यम से अपने क्रिएटिव मूवमेंट्स और फीलिंग्स को किस तरह प्रकट करते हैं, ये कार्यक्रम आप देखेंगे। साथ ही हमारे साथ हैं आचार्य अर्चना जी, जो कि अर्पित योग संस्थान से फाउंडर है, और योग शिक्षा में हर जगह ये अपना क्लास वगैरह लेते हैं। इन्होंने योग के प्रशिक्षण जो बच्चे तैयार किए हैं उनके माध्यम से, और जो टीचर्स तैयार कर रहे हैं उनके माध्यम से आज सूर्य नमस्कार और योग आप देख पाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। अब मैं आचार्य अर्चना जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वामी जी से दीप प्रज्वलन कराकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। अर्चना जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज जी। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को, सभी हमारे गुरुजन हैं, और मैं आप सभी को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं सादर धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने संचालन के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। इसके लिए भी मैं अपनी कृतज्ञता आपको व्यक्त करती हूँ। जैसा कि विधान है कि ईश्वर को याद किए बिना किसी कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं हो सकता या वो फलीभूत नहीं होता है। तो हम आज के अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से शुरू करना चाहेंगे। मैं सादर निवेदन करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए हमारे परम आदरणीय योगी श्री गोविंद निरंजन जी के दीप प्रज्वलन के लिए कृपया दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आदरणीय आचार्य अनीता जी, आदरणीय श्रीमती कनक राय जी, आदरणीय श्रीमती उर्मिला शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती संगीता जी, आदरणीय श्री सुनील मसूरिया जी, आदरणीय श्री गौतम विवेक जी। नेट का कुछ प्रॉब्लम कल्याणं आरोग्यं संपदा शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारा पूर्ण हुआ। मैं आप सभी अतिथियों का, हमारे अति सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए, हे अतिथि सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम, दीजिए आशीष हमको, पूर्ण हो मनोकामना, स्नेह सिंचित मार्गदर्शन। हमारे सभी गुरुजन हमको आज मार्गदर्शन आशीष प्रदान करने आए हैं। स्नेह संचित मार्गदर्शन दीजिए शुभकामना, स्वागतम सुस्वागतम, हे अतिथि सुस्वागतम। आप सभी सम्मानित अति सम्मानित अतिथियों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आज वर्चुअल रूप से जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। इसके लिए जूम मीटिंग में जुड़े हुए हमारे समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। योगः कर्मसु कौशलम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, अथ योगानुशासनम, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनंसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। महर्षि पतंजलि जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं आप सबका स्वागत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय में कि किस तरह इसका प्रारंभ हुआ। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में इसको मनाए जाने की घोषणा की थी। तत्पश्चात प्रतिवर्ष 2015 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत शुरू से योग में हमेशा सर्वोपरि रहा है, योग भारत की देन है। इसलिए हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम वर्चुअल रूप से इस कोरोना की इस महामारी में मना रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी बहुत जगह पे हो रहा है। तो ऑनलाइन जूम मीटिंग से एक फायदा भी है कि हम सभी अलग अलग जगह पे रहते हुए भी आपस में जुड़ सकते हैं। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम हमारे बीच में अगर स्वामी जी अनुमति दे तो मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करूं। जी स्वामी जी अनुमति है?
जी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे अतिथिगण आए हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री योगी श्री गोविंद निरंजन जी हैं। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य अनीता जी हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री कनक राय जी, आदरणीय श्री उर्मिला शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती संगीता जी, आदरणीय श्री सुनील मसूरिया जी, आदरणीय श्री गौतम विवेक जी, सभी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री संगीता शर्मा जी को कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए निवेदन करना चाहूंगी, जो कि अन्वेषण डांस ग्रुप की डायरेक्टर भी हैं और इन्होंने अंग साधना के कार्यक्रम को डांस मूवमेंट और अपनी भाव भंगिमा के माध्यम से सबको लाभान्वित किया है। आज हम सब के बीच में इसी माध्यम से हम सब के बीच में प्रस्तुति देंगे अपनी आदरणीय श्री संगीता शर्मा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जो आज की प्रस्तुति है ये अंग साधना की है। ये अंग साधना हमारा स्पेशली योगा से हमने रिलेट करके किया, क्योंकि योगा मैं मानती हूँ योगा एंड डांस 2 साइड्स ऑफ 1 कॉइन। जब एक डांसर योगा को लेके करता है या एक योगा डांसर के अंदर साथ करता है, आत्मसात करता है, तो उसकी जो चक्रास है, उसकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उसकी बॉडी है, उसकी कॉन्टूर्स हैं, हेड टू टो, वो अपने आप में कनेक्ट हो जाते हैं। मैं समझती हूँ योगा मतलब कनेक्ट अपनी सराउंडिंग से, अपने आप से, मुझसे, सब तरफ से उससे कनेक्ट होना एक परफॉर्मिंग अरीना में। मेरा मानना है कि योगा डांस मिलके अगर ये कनेक्ट होते हैं एजुकेशन में आज के समग्र समाज से, तो ये जो हमारी जितनी भी है आज की जो आई है प्राकृतिक या अप्राकृतिक जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए हम खुद पिंजरे में कैद हो गए, उससे हम निकल सकते हैं। तो लेकिन मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं कर रही 2019 से, ये ऋषिकेश में किया था अंग साधना। तो वहां पे भी योगा फेस्टिवल था इंटरनेशनल, उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी के लिए किया। अभी तक किया था खाली एक प्रोसीनियम या ओपन एयर थिएटर में। सुनील जी के इनिशिएशन से या कह लीजिए फोर्सफुल फोर्स के साथ उन्होंने कहा कि आपने तो परफॉर्म किया, लेकिन आप हमारे लिए भी तो कुछ कीजिए। और इतना सुंदर बोला, कल भी इतना अच्छा संवाद था निरंजन जी का, स्वामी जी का, और आप लोगों की जो बातचीत थी उसने प्रेरित किया। तो आज मैं उसका, क्योंकि घर पर हूँ, तो एक साउंड म्यूजिक के साथ एक उसकी जो फ्लोइंग है, जो स्टिलनेस है, जो उसका मूवमेंट है, जो एक जो शुरू होता है एक उंगली से लेकर पैर के नाखून तक जो चलता है फ्लो, जो आत्मसात करता है, उसका एक छोटा सा एक नमूना होगा। थोड़ी देर मैं करूंगी। जो मेरा मानना है कि मैं उस रूट्स की तरफ बढ़ रही हूँ, और दूसरी तरफ मेरा जो डिसाइपल है और अभी कोरियोग्राफर भी है सुभाशीष डे, वो इसको करेगा, क्योंकि ये इससे जरूरी है कि ये योग और डांस यूथ की तरफ कैसे आ रहा है। इसमें मैं परफॉर्मेंस के बाद इसके बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगी कि हम इसको कैसे ले रहे हैं और कैसे इसके विस्तार पे हम आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो योग है वो आज इसको सबसे ज्यादा जब डांसर लेते हैं 50s से, मीन्स जो लिमोन टेक्निक या लाबान टेक्निक जो जर्मनी से या अमेरिका से जो आई है, वो 50s 40s में इधर आए, इंडिया में आए, और यहाँ से योगा लेके उन्होंने अपनी अपनी टेक्निक्स यहाँ पे बना दी। लिमोन टेक्निक लाबान जो बिल्कुल योगा से है, या मार्था ग्रैहम ने। तो हम भी उसी विधा से, उदय शंकर, फिर लेट नरेंद्र शर्मा जी, उन्हीं की लेगेसी में हम ये इसको ले रहे हैं। तो जो मेरा इसके बीच एक यात्रा है, और इसमें अपने आप को आनंद भी है और शेयरिंग भी है। तो मैं अभी शुरू करती हूँ अंग साधना। स्वागत है। अगर आप उसको स्क्रीन पे ले लेंगे तो मैं देख पाऊंगी कि मैं दिखाई दे रही हूँ। आप दिख रहे हैं? आप ही हैं पूरे स्क्रीन पे, और कोई नहीं। ठीक है, ठीक है।
कहाँ पे? यहाँ पे लगा ये एक मेरा है और एक है जो एक सर्च है यूथ की, जो अब सेकंड पीस आ रहा है कि बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। इसमें हम मॉडर्न के लिए क्यूरियोसिटी है, लेकिन हमारा जो रूट्स है उसमें क्या है। तो ये जो सर्च है अंग साधना में, ये सुभाषिश डे की है। वो 10 साल से कर रहे हैं। कलरी पयट्टू भी किया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन डांस भी किया है, वेस्टर्न एलिमेंट्स भी है, टीचिंग भी है, कोरियोग्राफी भी है, और साथ में एक सर्च है कि मैं अपने अंग में वो साधना करनी है कि जिसमें योग, वो भी सर्टिफाइड टीचर भी है, सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है, और योग और कलरी पयट्टू और इंडियन कंटेम्प्रेरी डांस को लेके बहुत ही सुंदर समन्वय है। तो मैं चाहूंगी कि एक हमारी जनरेशन है और एक यूथ जनरेशन है, तो अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़िया। बहुत
उर्मिला दीदी माइक को अनम्यूट कर दीजिए। सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु बहुत ही अच्छा रहा और इतने लाइव और फ्लो, आप में मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है और सिंक्रोनिसिटी और सिमेट्री है और आपके बच्चों में पूरी झलक रही है कि वो डायरेक्शन है उनके अंदर ये उस तरफ जाने की। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छा संगीता जी, आपने मेरे अनुरोध को माना और रियल सेंस में डांस और योग का जो मिलन है वो सही अर्थ में योग को दर्शाता है
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि इसकी और विस्तार हो, हम जुड़े, आपस में कुछ क्रिएट करें, एजुकेशन में, परफॉर्मिंग एरिना में कुछ फेस्टिवल इस तरह से करें, योग और नृत्य को मिला के। ये अद्भुत है जो शिव ने भी किया, शिवा ने भी किया, और आधुनिक नृत्य में भी रहा है, क्लासिकल में भी रहा है। तो उन सबको मिला के अगर हम कुछ करें तो मेरी बड़ी इच्छा है, और ऐसे कुछ हम क्रिएट करें, फेस्टिवल भी करें। जरूर यही करेंगे। असली अर्थ में योग है। तभी स्वस्थ मन होगा, तभी मेडिसिन फ्री हमारी सोसाइटी होगी, अगर हम इस तरह से जुड़ जाएं। इस वक्त बहुत ज्यादा हुआ है निरंजन जी, बहुत ज्यादा। ये जो 2 साल हैं इससे इंट्रोस्पेक्टिव हुआ हम लोगों का, और योगा के हमने न्यूएंस इस तरह से मतलब प्रैक्टिस किए, इंडिविजुअल भी, कलेक्टिवली भी, और हम अपने आपस में ही कलेक्टिवली काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही पोटेंशियल है, और ये हमारा सर्वाइवल है योग, अगर हम इसको इस तरह से लें मिला के। और एक जब डांसर लेता है तो उसकी जो उसकी बॉडी माइंड पे जैसे जाता है, वो एक अद्भुत ही होता है, बहुत ही एनालिटिकल होता है, साइंटिफिक होता है। जैसे कल आप बात भी कर रहे थे, किनेस्थेटिकली बात कर रहे थे, सारी वो सब हम इसमें इस्तेमाल होती है, हमारी हुई टर्मिनोलॉजी में सारी आती है। मैं बहुत अच्छा लग रहा था कि एक साइंटिफिक, एक डिफरेंट अप्रोच जो हमारे नियत है वो आ रही है योगा की, जो आपने गोरखनाथ जी के बारे में बात बताई थी। इंटेलेक्चुअल हमारी बातें तो लोग सुन के भूल जाते हैं, लेकिन ये देखा हुआ एक मैसेज पूरे जीवन उनके साथ चलता है जी, और इंस्पायर करता है बनने के लिए। टीचर वही है जो इंस्पायर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संगीता शर्मा जी। अद्भुत प्रस्तुति के माध्यम से आपने हम सभी को विस्मित कर दिया है, हम सभी को एकदम चकाचौंध कर दिया है। बाकी और हम निश्चित ही आपसे आजीवन जुड़ना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो लाभ लेना चाहेंगे। मैं खुद भी आपसे सीखना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारी अगली प्रस्तुति की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे बीच में हैं आदरणीय उर्मिला शर्मा जी, जो कि कथक केंद्र प्रयागराज की डायरेक्टर हैं, और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से वह बच्चों को डांस का प्रशिक्षण दे रही हैं। पूरे देश विदेश में उन्होंने अपना परचम लहरा रखा है। आज हम सबके बीच में वह डांस मुद्रा और योग मुद्रा के समन्वय के साथ अपनी प्रस्तुति देंगी आदरणीय उर्मिला शर्मा जी। दीदी, आप भी को अनम्यूट करिए जी। हाँ, अरे वो तो बैक हो गया, छोड़ो। हाँ, नमस्कार आप सभी को। आज सबसे पहले विश्व योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी योग गुरुओं को और जितने लोग भी इस जूम में जुड़े हुए हैं, सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। योग कर उर्मिला दीदी, आप सुन पा रहे हैं? लग रहा है उनका फोन आ रहा है। अभी ठीक हो? जी जी, आ रही है आवाज। आपका शायद बीच में फोन आ रहा है या कुछ। मैं नहीं बता रही, विजन में आ रहा जी। हाँ, तो जहां हम योग और नृत्य की बात करते हैं, नेचुरली हर प्राणी में वो जो सांसें हैं, बिना सांसों के जीवन नहीं है, और इन सांसों को
इस शरीर से साधना ये एक साधक ही कर सकता है, वो नर्तक हो, योगी हो। तो आज बहुत सुंदर दिन है कि कम से कम हम लोग कुछ बातों को रख सकते हैं, और समय क्योंकि कम है उसमें बहुत लिमिट में मुद्राएं, बहुत सारी मुद्राएं हैं जो हम नृत्य में और योग में यूज करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, एक और सुनीत जी को जरूर धन्यवाद दे दें क्योंकि उन्होंने हमको इससे जोड़ा है और इसलिए आप सबसे मिलने का मौका हमको मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपको। दूसरी चीज, सबसे पहले हम आते हैं 5 ही मुद्राओं के बारे में थोड़ा बोलूंगी क्योंकि बहुत बड़ा ये काम है, इतने कम में नहीं बोल सकते। अराल मुद्रा जिसको हम कहते हैं हमारे नृत्य में, तो अंगूठे और तर्जनी को जोड़ के हम अराल हस्त मुद्रा करते हैं, इससे हमारे नृत्य का प्रारंभ होता है। और इसी मुद्रा को आपके यहाँ योग में कहते हैं वरद हस्त। तो नृत्य की भी वहीं से शुरुआत है, और योग में जो ध्यान करते हैं, ध्यान योग करते नहीं, ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो आपके यहाँ ये ज्ञान मुद्रा और हमारे यहाँ अराल, ये दोनों का जोड़ एक साथ है, क्योंकि हम भी जब ध्यान करते हैं तो नेचुरली इसको हम ब्रह्म मानते हैं और तर्जनी को जीव मानते हैं। तो ब्रह्म और जीव हम दोनों जब अपने में आपस में आत्मसात करते हैं तो क्रिया शुरू होती है, तब हमारी अंदरूनी चीजें शुरू होती हैं। दूसरी चीजें पताका हस्त। पताका हमारे यहाँ आशीर्वाद को कहते हैं, ब्लेस करते हैं, जो अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी है संत योगी सब ब्लेस करते हैं। और हमारे यहाँ पताका हस्त में भी सेम चीज यूज कि हम भी गुरु सबको आशीर्वाद देते हैं, हमारे गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हैं। तो जो हमने साधा है वो एनर्जी हमारी इस पताका हस्त की जो रेजेस है, जो इंद्रियां जो हमारे अंदर हमने जो काम किया है, जो हमारी रेज होती है वो दूसरे तक जाती है, ब्लेसिंग्स दूसरे तक जाती हैं। फिर हम शिवलिंग हस्त की बात करते हैं, तो शिवलिंग हस्त हो गया। साथ एक और जुड़ाव क्या हुआ है, प्लस पॉइंट क्या है कि हम जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारे भाव जो है वो भी हम एक्सप्रेस करते हैं, और हमें वो कंट्रोल होता है कि हम नहीं कहेंगे तो बस इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा जब गुस्से वाला नहीं कहेंगे तो नहीं, ये क्रोध आ जाएगा, रौद्र हो जाएगा। तो उनको भावों को सिकोड़ना, बोलना, ये सब चीजें कंट्रोलिंग पावर आ जाती है नृत्य के माध्यम से। और योग में भी ऐसा है कि आप सांसों को लेते हैं, आप स्ट्रेच करते हैं, आप पूरा जो सांस की जो ब्रीदिंग है हमारी, उसके साथ पूरी बॉडी को इतने सारे आसन करना इतना आसान नहीं होता। और नृत्य में भी ऐसे ही होता है कि हम लोग एक ध्वनि, एक ताल, लय, डिफरेंट तालें होती है हमारे यहाँ, धमार हो गई, 3 ताल हो गई, उन तालों पर बनाई हुई बंदिशों को इस पूरे शरीर के द्वारा मुद्राएं, हस्तकों और पूरे शरीर को घुमाना, वो एक हमारा जो कहते हैं ना सांसों का ही जो सिलसिला है, उसकी जो बैलेंसिंग है, हमको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है और उसके साथ घूमना है। तो ये भी योग का ही एक रूप है। बस ये जरूर है कि हम उन भावों को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं, स्माइल कर सकते हैं। योग करते वक्त हम शांत रस में रहते हैं, शांत हो जाते हैं, लेकिन हम जिस तरह से हमारे नृत्य में चीजें बनाई गई है भावों को एक्सप्रेस करने की, वो हम नहीं कर पाते। उन मुद्राओं के साथ जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आता है सिंह हस्त। तो सिंह हस्त, इसमें अपान मुद्रा कही जाती है, और हमारे यहाँ जब दुर्गा जी की स्तुति हम लोग करते हैं तो सिंह मुद्रा, एकदम से सिंह, मतलब उस तरह से भाव को करना और मुद्रा को करना, हम भी उसको यूज करते हैं। बहुत सी मुद्राएं हैं जो संयुक्त हैं, और एक हाथ से करने वाली अलग मुद्रा है और दोनों हाथों से करने वाली अलग मुद्रा है, क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है।
दूसरी चीज, क्योंकि समय में थोड़ा हमको बांधना है, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे हमारे नृत्य में चक्रों का, एक जगह पर बहुत सारे चक्कर लेना, 15, 20, 30, 40 जितना साधक साध सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। पूरी बॉडी को एक पैर की एड़ी पर सब घूमना एक रिदम के साथ, वो भी योग ही है। नृत्य और योग को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, हम दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये है उस योग मुद्राओं में एक्सप्रेशंस और हम भर देते, कहते हैं ना कि किसी पेंटिंग में रंग को भरना, वो काम नृत्य करता है। तो उस माध्यम से एक छोटी सी बंदिश है जिसको मेरी बेटी उन्नति मिश्रा प्रस्तुत करेगी। और तो इस तरह से चीजों का काम है। और जैसे हम लोग फुटवर्क करते हैं, पैरों का काम है, उस पर भी बहुत जोर दिया जाता है, कितना हम पैर को मारना है और कितना कम मारना है। बोलो के अकॉर्डिंग हमें पैरों को भी मारना पड़ता है। जैसे ताकि साउंड बहुत शार्प होती है तो पैर की चाटी से हम आवाज लेते हैं, और घिन, गदिगन, धूमकेटे, इस तरह के बोल होते हैं, उनको साइड हील से पैरों को टेढ़ा करके तब हम जमीन पे मारते हैं, तब वो साउंड होती है। क्योंकि इन पे भी ध्यान लगाना पड़ता है कि हाँ ये धूम हुआ, या ढिलांग के हमारे के भी बोल होते हैं जिसमें हम कूदते हैं और कूद के जमीन पर आते हैं। तो इस तरह से ये पूरी कंट्रोलिंग है, बॉडी का कंट्रोल है। यही मैं कहना चाहूंगी कि नृत्य में योग चले जाने के बाद वो और सुंदर खूबसूरत हो जाता है, उसमें और ब्यूटी आ जाती है। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के पहलू हैं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी अंत में। और बाकी तो क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सारी चीजें कहना बहुत मुश्किल है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अद्भुत प्रस्तुति आपने, और आपके बेटी के माध्यम से हम सभी को आपने अपनी प्रस्तुति दिया, जो कि डांस योग मुद्रा और योग मुद्रा के समन्वय के साथ ये प्रस्तुति थी। मैं आपको धन्यवाद करते हुए अगली प्रस्तुति के लिए हमारे बीच में आदरणीय अनीता जी हैं, और जो सर्वा फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। प्यार से लोग इन्हें गुरु माँ कहकर बुलाते हैं। तो आज आपके माध्यम से, ओम क्रिया के माध्यम से हमको आप लाभान्वित करेंगे। मैं आदरणीय गुरु माँ जी को प्रस्तुति के लिए निवेदन करना चाहूंगी। आदरणीय अनीता जी। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सुनील जी को मैं नमस्कार और ये श्रेय दूंगी कि उन्होंने बहुत आग्रह किया और हम सबको जोड़ा। एक योग का दिवस है, जोड़ने का काम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि योग जोड़ने का काम है। हम सबको पता है कि योग करने से हमें बहुत फायदे होते हैं, मगर जानते हैं कई बार कर नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते। तो ये सुनील जी को सबसे ज्यादा श्रेय दूंगी और सब महानुभाव को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज योग दिवस है। क्यों मनाते हैं हम योग दिवस? क्या कारण है? क्योंकि हम उसके प्रति हमारी जागरूकता हो कि योग से हमें कितने फायदे होते हैं। हमारी ऋषि मुनियों की जो ये ज्ञान है वो हम लोगों तक पहुंचाएं
और उसके करने से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह पाए। जैसा कि विषम परिस्थितियों में अभी बहुत सारी हमारी स्थितियां ठीक नहीं है, लोग जागरूक हुए, लगा कि योग करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। पता चला कि प्रणव क्या है, जिसको हम श्वास भी करते हैं, उसके लेने से हमें गहरे श्वास लेने से कितने फायदे होते हैं और योग क्यों करना चाहिए, इसके करने से क्या हमें लाभ मिलेगा। ब्रीदिंग ओम क्रिया, जैसा कि आपने बताया कि ओम क्रिया करवाते हैं। ओम क्रिया का पैटर्न है ब्रीदिंग पैटर्न, जो अलग अलग ढंग से होता है। जैसे ब्रीदिंग, सभी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर भी ये समझ नहीं आता हम कैसे ठीक ढंग से करें, इससे क्या फायदे हों। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे पूरे ऑर्गन्स और सेल्स तक ऑक्सीजन लेवल पूरी बैलेंस मात्रा में होता है, ऑक्सीजन मिलता है। जब हम ओम की उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं, मकार ध्वनि से नाइट्रस ऑक्साइड डेवलप होती है, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो ये जो योग है, ये हम सब के लिए बहुत लाभकारी है। हम सब इसको जानते हैं मगर कर नहीं पाते हमें, क्योंकि तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते। हमको लगता है ये बाद में करते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है कि इसके इतने फायदे हमें दिखाई नहीं दे। आप जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं, जब धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, तब आपको धीरे धीरे बहुत सारे फायदे दिखाई देते हैं। जैसे ओम क्रिया करने से मन शांत रहता है, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, आप आनंद से भरपूर रहते हो, जो भी आपको काम करना है अवेयरनेस के साथ करते हो और अपने आप एक खुशी महसूस करते हो। शारीरिक रूप से जो नेगेटिव टॉक्सिस आपके अंदर आ जाते हैं, कितनी बार हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, कितने थॉट्स आते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, कई बार नेगेटिव होते हैं, कई बार पॉजिटिव होते हैं, उसको क्लीन नहीं कर पाते। यह विचारों को क्लीन करने की एक सरल प्रक्रिया है। ध्यान एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जो आपको पॉजिटिविटी देती है। आपको जो अननेसेसरी को जो इतने थॉट्स विचार आते हैं, उसको धीरे धीरे जो आपके लिए ठीक नहीं, जो नेगेटिव विचार ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हम रोक नहीं पाते। कई लोगों को लगता है कि मैं इतने विचार आते, मैं कैसे रोकूं। जब आप ध्यान करेंगे, धीरे धीरे अपने आप ये नेगेटिव विचार कम होते चले जाएंगे। तीसरा फायदा है, जब आप फिजिकली बहुत ज्यादा फिट महसूस नहीं करते, आलस आता, सुस्त रहते हो, तो ध्यान करने से आप एक्टिव रहते हो, माइंड अवेयरनेस रहता है, जिससे बहुत सारे जो भी आपको कार्य करने वो करते। यानी कि कितने बेनिफिट्स हैं ध्यान करने के। योग जो जोड़ने की प्रक्रिया तो है ही, मगर आपको ये बहुत ज्यादा लाभ भी देती है। मनुष्य को क्या चाहिए? खुशी, आनंद और फिजिकल फिट रहे, वह हमारे पास है। हम कई बार जान नहीं पाते क्योंकि सारी ऊर्जा हमारे पास है, हम बाहर ढूंढते हैं। हमारी सोल जो है वो खुद ही इतनी पावरफुल है। अगर हम उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरपूर रखेंगे, हम एक्टिव रखेंगे, हमारे जो एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो हम कोई भी कार्य सहज रूप से कर पाएंगे। अब ओम क्रिया के बारे में बात करें। ओम क्रिया करने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, कि जैसा कि सुनील जी ने बताया कि वो ज्यादा समय नहीं है। ओम क्रिया करने के 15 मिनट्स की क्रिया है, जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। शुरुआत में जब हम सांस लेते हैं, 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ दें। फिर हम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 5 मिनट के लिए करवा सकती हूँ। हाँ आचार्य जी, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल वे में करा के थोड़ा सा, तो ताकि आप कभी भी इसको रूटीन में भी कर सकते। आप कमर सीधी करें, आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को सामने रखें और
श्वास को ले, गहरी श्वास लें और छोड़ दें। 3 बार हम गहरी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब हम 11 टाइम्स यानी कि 11 बार जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके जो 7 चक्रा जो एनर्जी के पॉइंट्स हैं वो पूरे आपके एनर्जी को एनर्जाइज कर देते हैं। हम ओम का उच्चारण 11 बार करेंगे। या 21 टाइम्स जैसा आपके पास समय हो वैसा इसको करें, क्योंकि आपके जो 7 चक्रास हैं बॉडी के अंदर वो एनर्जी के पॉइंट जो आपके ओम उच्चारण करने से पूरे चक्रास एनर्जाइज होते हैं। जो आपके अंदर नेगेटिव टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे लेग्स के द्वारा अपने आप रिमूव होते चले जाते हैं। आप सुविधा अनुसार 21 टाइम्स कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मकार ध्वनि से जो नेगेटिविटी है वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर हम बॉडी को रिलैक्स करें और फिर गहरी अपने आप में सांस लें। फिर 5 बार मकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। मकार ध्वनि के उच्चारण करने से जो आपको कई बार लगता है कि मैं एनर्जी नहीं है, माइंड एक डिस्ट्रैक्ट रहता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो मकार ध्वनि के उच्चारण करने से अपने आप उसको कम आने लग जाते हैं। जो एक हम अपने आप उदासीन हो जाते हैं, कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे कैसे खुश हूँ, कैसे आनंद से भरपूर रहूं। वो मकार ध्वनि का कहीं भी बैठ के उच्चारण कर सकते हैं। तो मैं केवल 5 टाइम्स ही कराऊंगी, वैसे आप जब भी उच्चारण करें 11 टाइम्स कम से कम करें। तो मकार ध्वनि दोनों हाथों को सामने रखेंगे और गहरी श्वास के साथ आंखें बंद करें। नोज के से ही श्वास लेंगे, नासिका से, और नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। मकार ध्वनि के उच्चारण करने से जो उदासीनता है वो अपने आप कम होने लग जाती है। आजकल हम बोलते हैं कि मुझे मानसिक रूप से कुछ
परेशानी है या डिप्रेशन है, ये बहुत भारी वर्ड्स हैं। डिप्रेशन कोई सिंपल चीज नहीं, सिंपल वर्ड नहीं है। बोलने से पहले हम सोचें, क्योंकि जब भी आप मन से दुखी होते हो, किसी कारण से होते हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया या कुछ आपने फील कर लिया, हो सकता है आपका माइंड का इल्यूजन हो। अगर उस समय भी आप अपने आप में गुनगुनाते रहो, मकार ध्वनि का उच्चारण करो, ये आपकी फोर्स अपने आप, जो नेगेटिविटी थी अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर हम इसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स बॉडी को करते हैं, बैठते हैं, फिर हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। इस तरह यह सरल ओम की सरल प्रक्रिया आपको बहुत फायदे करती है। आप कहीं भी कैसे भी आप इसको कर सकते हो। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। जैसा कि सुनील जी ने मुझे बताया कि योग आप थोड़ी सी प्रक्रिया करके बताएं। अगर कभी हम जब करवाते हैं इसको प्रॉपर वे में, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जहां पर हमारा इवेंट्स होता है वहां पर कम से कम या 45 मिनट्स या 30 मिनट्स की प्रक्रिया होती है। आप एक बार करेंगे तो अपने आप खुद अनुभव करेंगे कितने आपके अंदर चेंजेस आए, जो आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। योग दिवस पर मैं कहूंगी कि योग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन विद्या है, जो बहुत दिनों से हम शायद इसको नहीं समझ पाए थे, जो आज हर व्यक्ति योग को समझ पा रहा है और करने की कोशिश करता है। अगर हम डेली रूटीन में इसको डाल लेंगे तो शायद हम खुश भी रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे पाएंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। धन्यवाद आचार्य। आज आपने ओम क्रिया कराकर लोगों को एक थोड़ा सा टेस्ट दिया। इसके बाद कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं आचार्य अर्चना जी को, जो कि अर्पित सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रही हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्य भी कर रही हैं। तो आचार्य अर्चना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन के साथ साथ आपने मुझे इस सेवा का भी अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबको और आदरणीय सुनील जी को मैं कोटिशा धन्यवाद करती हूँ, और आदरणीय योगी श्री गोविंद निरंजन जी के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। अर्पित सेवा संस्थान के माध्यम से हम तमाम सेवा के कार्य और मुख्य जो मेरा अपना विषय योग है और एजुकेशन एंड हेल्थ पर कार्य करती हूँ। आज हमारे बीच में आदरणीय अर्चना मिश्रा जी हैं, और वह सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करवाएंगी। आदरणीय सूर्य नमस्कार का मतलब है जैसे सूर्य को नमन करना, और इस समय सूर्योदय हो चुका है, तो सूर्य नमन के माध्यम से वह 12 स्थितियां जो हम सबके बीच में है, 12 योगासनों का जो फायदा, एक संपूर्ण पैकेज, वह हम सबके बीच में प्रस्तुति अपनी देंगी सूर्य नमस्कार की। आदरणीय अर्चना मिश्रा जी। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को आज योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथ ही योग दिवस की सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसको करने से हमारा संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। अगर हम रेगुलर 20 मिनट केवल सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें किसी अन्य आसनों की आवश्यकता नहीं होगी। हमको केवल इतना देखना है कि किस अवस्था में हमको सांस लेना है और किस अवस्था में हमको अपनी सांसों को छोड़ना है। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में जो तेज उत्पन्न होता है, उस तेज से हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर लचीला बनता है, हमारे शरीर के संपूर्ण अंग मजबूत होते हैं। सूर्य नमस्कार को करने से हम अपने मानसिक तथा शारीरिक दोनों ही विकास को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अधिक समय ना लेते हुए सूर्य नमस्कार स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा बहुत कम समय मेरे लिए बचा हुआ है। मैं चाहती हूँ समय से हर चीज पूरा हो। मैं करके दिखाती हूँ आपको सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप।
सबसे पहले खड़े होंगे दंडासन में। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आसन की मुद्रा में रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हम लोग आधस्तासन में आएंगे। दाहिने पैर को पीछे ले जाते हुए हम लोग आश्वासन में आएंगे। हम लोग दंडासन में आएंगे। बाएं पैर से भी करते हैं। सांस लेते हुए हमको नीचे आना है। सांस छोड़ते हुए हमको ऊपर जाना है। उन्हें सांस छोड़ते हुए हम लोग दंडासन में आएंगे। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य की पूजा अर्चना करते थे। आज अर्पित सेवा संस्थान के माध्यम से अर्चना मिश्रा जी के द्वारा सूर्य को नमन, भगवान सूर्य को नमन 12 योगासन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योग आसन शरीर को न केवल स्वस्थ रखता है बल्कि दिमाग को फिट भी रखता है। तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सभी रूप से हमको मजबूत करता है। योग के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। आइए हम आपको सादर धन्यवाद देते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ सोनभद्र से हमारी एक बिटिया जुड़ी हुई है, गरिमा पांडे, जो कि अभी वह स्टूडेंट है, शिक्षार्थी है, लेकिन संस्थान के माध्यम से जुड़ी भी है और साथ में योग के किन किन कठिन आसनों को वह इस छोटी सी उम्र में कर लेती हैं। मैं गरिमा पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगी सोनभद्र से। आदरणीय गरिमा पांडे जी, कठिन आसनों में वह हमारे सबके बीच में पश्चिम उत्तानासन, कुक्कुट आसन, भू नमन आसन और वक्र आसन की प्रस्तुति देंगी। आदरणीय गरिमा जी। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय BHU है। पहले मैं आप सबके सामने पश्चिम उत्तान आसन करूंगी। कृपया वीडियो बिटिया पर कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है उनका। मेरा कैमरा ऑन है, आपको दिख नहीं रहा है? हाँ, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, अब दिख रहा है। पहले मैं आपको पश्चिम उत्तान आसन करूंगी। कुक्कुटासन। गरिमा नाम बोलते जाएंगे बेटा। कुक्कुटासन।
कुक्कुटासन, बका आसन, वक्र आसन, भू नमन आसन, भू नमन आसन, दोनों पैरों को फैलाकर, बहुत सुंदर। ठोड़ी को जमीन पर टिकाना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और ढेर सारा आशीर्वाद। आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, योग में हमारे देश का नाम रोशन करो। थैंक यू अर्चना जी, आपने अपने जो प्रशिक्षण और योग का एक डेमो दिया। और इसके पहले कि हम स्वामी जी से आग्रह करें, हमारे बीच श्रीमती कनक राय जी हैं, जिन्होंने बिहार योगा स्कूल से, मुंगेर से सन 84 में ही टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया था, और वो स्वामी जी की इंस्पिरेशन रही हैं, स्वामी जी को इंस्पायर किया उन्होंने। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ आशीर्वचन के रूप में हम लोगों को बोलें और इस योग दिवस में संबोधित करें। सभी प्रबुद्ध जनों को सर्वप्रथम हरिओम, नमो नारायण। और सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव जिन्हें हम योग के अन्यतम गुरु मानते हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और जिन भी हमारे ऋषि मुनियों महात्माओं ने इस गुह्य ज्ञान को अब तक हमारे समक्ष रखा, और उन गुरुओं को जो इस कलयुग में आज के संदर्भ में उसे सरल सहज बनाकर हमारे समक्ष लाए हैं, उनका मैं प्रणाम एक श्लोक के द्वारा अर्पित करती हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुषुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुओं को नमस्कार, जिन्होंने योग को सरल सहज बनाकर आज के समाज में हम सबों को लाभान्वित करने का बीड़ा उठाया है। इस कोरोना काल में मैंने देखा कि योग जो हमारे स्वामी और हमारे गुरु रहे हैं, जिनसे मैं 1984 में दीक्षित हुई थी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1960 में ही कहा था कि योग विश्व की संस्कृति बनेगा और भारत पूरे विश्व को राह दिखाएगा। 1960 में कही गई ये बात आज हम धरातल पर देख रहे हैं कि हर 4 घर के बाद योग गुरु भी पैदा हो रहे हैं, योगा सिखाया भी जा रहा है, लोगों की रुचि भी बढ़ रही है और लोगों ने उसके महत्व को भी समझा है। तो उन्होंने कहा था विश्व की संस्कृति, और हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो इसमें यह छिपा हुआ है कि आने वाला समय हमारा वैज्ञानिक संस्कृति का रूप लेगा और जितने पाखंड से भरे धर्म है वो पटाक्षेप हो जाएंगे और योग को ही हम धर्म मानेंगे। धर्म क्या है? जिससे हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, जिससे हमसे उन्नति होती है, जो हमारी उन्नति करता है, जो हमारे दुर्गुणों को दूर करता है, वह योग है। और यही अब हमारा आज के वर्तमान में धर्म बनता जा रहा है। मैं तो सारे शिक्षाओं दीक्षाओं को लेने के बाद भी गृहस्थ जीवन को पूर्णतया जी रही हूँ और जीती हूँ, जबकि कर्म संन्यास है तो आपने गीता में पढ़ा ही होगा कि कर्म संन्यास आता है जहाँ निष्काम कर्म योग की तरह आप कर्म को करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं गृहस्थों के लिए जो योगी हैं उनके बारे में तो कहना नहीं है, वो तो अपने पर संतुलन करना और भावनाओं को, शरीर को, मन को जानते हैं। लेकिन हम जैसे साधारण लोग जिन्हें रोज ही हमें परिस्थितियों के परिवर्तन से, भौतिक पटाक्षेपों से और हमारे जो तीनों गुण है प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो तरह तरह से हम परेशानियों में घिर जाते हैं। उसमें हम गृहस्थ जीवन को जीते हुए अपने आप को कैसे शांत रखें, धैर्य रखें, संयम से काम लें। ऐसा नहीं होता कि जो योग गुरु हैं, जो योग करते हैं या
जो योग को सीखे हैं उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। अंतर इतना ही होता है कि आप उतनी जल्दी विचलित नहीं होते हैं और परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हो जाते हैं। तो योग जो है सर्वप्रथम हमारे शरीर पर काम करता है और शरीर से क्रमशः जो है जब हम योग करते हैं तो हमारे सूक्ष्म शरीर को, हमारे चक्रों को धीरे धीरे वो जागृत करता है, जो हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन एक समय आने पर उसका सूक्ष्म शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो आपके मन को संतुलित करने लग जाता है और तत्पश्चात आप भावनाओं को भी संतुलित करना सीख जाते हैं। और अनायास ही जैसे एक बच्चा क ख ग घ पढ़ता है, वर्णमाला पढ़ता है, फिर शब्द पढ़ता है और जब उसे वाक्य बनाने और पढ़ने आ जाता है तो उसकी बहुत उत्कंठा होती है कि नई नई किताबों को पढ़ें, कहानियों की किताब पढ़ें, उपन्यास पढ़ें या अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इसी तरह जब हमारा मन और शरीर दोनों संतुलित होने लगता है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं योग के द्वारा, तब हमारा मन धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और एक अनायास ही आनंद को चाहने लगता है, आनंद को छूने लगता है और स्वतः बिना प्रयास के बहुत सारी निरर्थक बातें जो आपके जीवन में पहले बहुत महत्व रखती थी वो स्वतः धीरे धीरे छूटने लगती हैं। इसलिए योग का बड़ा ही सूक्ष्म प्रभाव है और मैं तो ये कहूंगी कि केवल 5 मिनट से आप शुरू करें। हमारे स्वामी जी से लोग कहते थे कि स्वामी जी योगी बनना तो बड़ा मुश्किल है, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या पहने क्या नहीं पहने, इसके नियम। तो गुरु जी कहते थे तुम जो खाते हो खाओ, जो पीते हो पियो, जो पहनते हो पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम 5 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे योग को अच्छा लगे तो बढ़ाते जाओ। और सच बात है हम लोग के समूह में बहुत ऐसे लोग थे जो मांस मदिरा का सेवन करते थे। स्वतः धीरे धीरे 2 साल 4 साल में उन्होंने कहा कि कैसे छूटा ये पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति धीरे धीरे अगर तमस में है तो रजस में जाएंगे, रजस में है तो सात्विक प्रवृत्ति में सत्व में जाने लगते हैं और जब जाने लगते हैं तो उसके लिए कोई अतिरिक्त अभ्यास की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है और आप स्वतः ही अपने आप को देखते हैं कि हमारे में 10 साल 20 साल बाद अचानक धीरे धीरे कुछ ऐसा परिवर्तन होने लगता है कि कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां हो, आपकी सोच हर नकारात्मक परिस्थिति में अपने लिए सकारात्मक होने लगती है, समाज के लिए होने लगती है, विश्व के लिए होने लगती है और मानव समाज को हर व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ में हो या योगी हो या सन्यासी हो, वह समाज को कुछ न कुछ अप्रत्यक्ष रूप से देने लगता है। इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि 5 मिनट 2 मिनट से भी हो, आप जीवन में पवन मुक्त आसन से शुरू करें, केवल 2 आसन से शुरू करें, 1 प्राणायाम से शुरू करें, लेकिन शुरू करें और हर घर में योग होना चाहिए, क्योंकि यह योग ही हमारे, देखिए कि अभी कोरोना में पता ही चल गया, यह योग ही हमारे आने वाली वैज्ञानिक संस्कृति है जो हमारे भारत के भविष्य को स्वर्णिम बनाएगा। इतना कहकर मैं हरिओम, धन्यवाद, वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सरल भाषा में जो गृहस्थों को और योग के लिए जो प्रेरित किया है, इसके लिए आपका बहुत आभार। आपने हमारे अनुरोध को माना, इसके लिए आभार। आपका भी बहुत आभार कि आपने मुझे अपना इस लायक समझा कि अपने बीच मुझे उपस्थित किया। धन्यवाद। नहीं, और आपके जो इसके अलावा जो दक्षताएं हैं, जो कविताओं की और जो आपके और जो दूसरी हैं, कभी हम उसमें समय निकालेंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय का बहुत अभाव था। फिर भी ऐसा लगता है कि सबका हम कर पाए और स्वामी जी का समय इन सब चीजों में मतलब हम लोग को स्वामी जी का निरंजन योग ध्यान भी, उसका भी प्रसाद पाना है। तो भी चिंता मत कीजिए आप लोग, मैं तो नेक्स्ट संडे को करा दूंगा। नहीं स्वामी जी, कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उस परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जो आप जैसे गुरुओं का हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं कार्यक्रम की प्रस्तुति में हमारे परम आदरणीय योगी श्री गोविंद निरंजन, जो कि सनातन योग विद्या केंद्र के फाउंडर हैं, अपने योग एवं दर्शन को सरल रूप में वर्कशॉप के माध्यम से
देश और विदेशों में तक पहुंचा रहे हैं। और अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि वह हम सबको निरंजन ध्यान योग के से परिचित कराएं। आदरणीय योगी श्री गोविंद निरंजन जी। जैसे कि मैं अगर देख पाता हूँ तो बोल पाता हूँ। तो आप लोग हमारे वर्कशॉप को लगभग सभी लोगों ने अटेंड किया ही है, और मेरा प्रयास है कि ध्यान योग कोई ऐसा चमत्कार ना हो। हम चमत्कार उसे कहते हैं जो बात हमारी समझ में नहीं आती, वो हमारे लिए चमत्कार होती है। जब हम उसे समझ जाते हैं तो वह चमत्कार नहीं रहता। जैसा कि कनकलता राय ने बताया कि योग एक वैज्ञानिक धर्म की तरह इसका पदार्पण होने वाला है। विज्ञान का इतना ही मतलब होता है कि हम हर एक क्रिया जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारी वैलिड रीजनिंग होती है, उसको हम सत्यापित कर सकते हैं। अभी विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हमारे मन मस्तिष्क के की प्रत्येक घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके और अन्य शरीरों को वैज्ञानिक रूप से दिखा सके। अभी एनर्जी की हम फोटो ले पाते हैं, फिजिकल बॉडी के हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंटर कर रहे हैं, और विज्ञान अभी बहुत विकसित होना है कि वह इन सारे शरीरों के समन्वय की क्रियाओं को दिखा सके। जो हमारा स्पिरिचुअल एनाटॉमिक मॉडल है बॉडी का, और विज्ञान के पास जो मॉडल है अभी फिजियोलॉजी तक है और पैरासाइकोलॉजी में पड़ा है, और एनर्जी बॉडी के क्लियर फोटोग्राफी से हम एनर्जी की फोटो लेते हैं, कलर्स लेते हैं, अभी समझने का प्रयास करते हैं। और योग प्रकृति से हम सब पैदा होते हैं, और सूक्ष्म तरीके से देखें तो हर चीज पदार्थ है, उससे कम पदार्थ है, उससे कम पदार्थ, मतलब सूक्ष्म होता चला जाता है। तो मेरी जो भी ये विधि है, यह विधि मेरे रिसर्च और जो भी मैंने स्टडी किया, योग में थेरेपेटिक एंगल देने का पूरा स्वामी बिहारी स्कूल ऑफ योगा को जाता है। और हर स्कूल में जहां मैंने स्टडी किया, उन लोगों ने एक नया अध्याय जोड़ दिया मेरे ज्ञान में। तो जब मैं करीब जब ऋषिकेश पहुंचा था आज से 7-8 साल पहले, और मैं वहाँ काम करना चाहता था स्कूल में, तो मैं मिला हिमालयन योगा ट्रेडिशन, आप जानते होंगे स्वामी राम, जिन्होंने मीटिंग विद हिमालयन मास्टर, उनकी बुक फेमस है। तो उनके शिष्य उस समय शरीर में थे स्वामी वेद भाट। तो मैंने उनसे, उसमें मौन में थे, तो आप सिर्फ मौन में जाके उनके पास बैठ सकते थे। तो मैं जाके बैठता था, और कभी कभी वो लिखते थे, तो उन्होंने मेरा नामकरण किया कृष्ण गोविंद। हर एक स्कूल ने मुझे एक नया नाम दे दिया, तो उन्होंने मेरा नामकरण कृष्ण गोविंद कर दिया। और मैंने उनसे पूछा कि मैं इतने सालों से ध्यान सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्या कोई ऐसी मेथोडोलॉजी भी होगी जो यूनिवर्सल होगी, क्योंकि अब दशनामी परंपरा में हमारे पास 10 योगा के स्कूल हैं। जिस स्कूल में जाता हूँ, मेरे गुरु जी ने तो ये सिखाया, मेरे गुरु जी ने मुझे ऐसा बताया, कोई नाक ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, और वो सब अपनी अपनी बात पर डटे हुए। तो यह मेरे साथ भी प्रश्न था कि क्या कोई ऐसा मापदंड है जिसके आधार पे हम कह सकें कि ये आसन गलत है, ये सही है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप हठ योग पर ध्यान दीजिए, और हठ योग ही एक ऐसी प्रणाली बन सकती है जो कि यूनिवर्सल होगी।
क्योंकि और सारे योग कैटेगराइज होते हैं और खास व्यक्तियों के लिए जाते हैं, लेकिन हठ योग चूंकि शरीर से शुरू होता है, माइंड माइंड पर भी नहीं, ब्रेन और बॉडी से स्टार्ट होता है। तो आप हठ योग पर काम कीजिए, और हमारी जो ट्रेनिंग पद्धति है उसमें भी आप ट्रेनिंग लेते हैं। तो उनकी अप्रोच जो है हठ योग की मेडिटेटिव, और फिर मैंने वेस्टर्न साइकोलॉजी में एनएलपी वगैरह की ट्रेनिंग ली, जिसमें वो लोग वैज्ञानिक रूप से ब्रेन कैसे वर्क करता है, श्वास कैसे करती है, विजुअल कॉर्टेक्स कैसे करता है, आंखों से ब्रेन का क्या संबंध है, उनके जो उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं उसकी फाइंडिंग्स। और उसके बाद फिर मैंने कश्मीर शाविज्म में तंत्र की दीक्षा ली। तो इन सारी चीजों के अध्ययन के बाद पता चला कि नहीं, बॉडी माइंड और ईगो तक हम एकदम अभी भी इसे वैज्ञानिक तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद की बॉडीज को हाइपोथेसिस बनाने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इन्हीं आधार पे हमने देखा कि माइंड भी एक जैसे कंप्यूटर या मोबाइल की तरह है। तो माइंड को अगर हम मोबाइल को ऑपरेट करना नहीं जानते तो उसमें हम फंक्शन नहीं कर सकते, या उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, उसको शट डाउन नहीं कर सकते। हालांकि उसको शट डाउन करना एक अंगुली का काम है। माइंड भी ठीक वैसे ही है कि एग्जैक्ट बटन पता हो तो सिर्फ एक अंगुली दबाने वाली बात। तो इन्हीं पर आधारित श्वास और कहाँ श्वास कब कैसे ले जाए, और हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनको मिलाकर ये विधि है, जो कि बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इसकी सीक्वेंसेस हैं जिसको कि हम कोई भी आदमी फॉलो करके माइंड की, ब्रेन की एक फैकल्टी इसको हम बंद कर सकते हैं। तो इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए अगर हमारे पास हमारे इतने सारे लोग हैं, तो यूनिवर्सल बनाने के लिए मेरी जो मेथोडोलॉजी है, जैसे मैं अगर 10 सेंटेंस बोलता हूं तो एक व्यक्ति के लिए उसमें 3 ही उसके लिए है, बाकी जो आपके लिए आसानी से आपको समझ नहीं आ रहा या फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो आपका नहीं। तो जैसे कि हमारे 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक साइकोलॉजिकल आधार पे कैटेगराइजेशन किया गया था, साइकोलॉजी के आधार। बाद में ये इसकी जो भी ये रिजिड हो गया और इसके जो भी डिफेक्ट्स हैं वो आए। तो वैसे ही अगर हम सिर्फ साइंटिफिक तरीके से देखते हैं अपने शरीर को, तो या तो कुछ लोग होते हैं वो विजुअल्स होते हैं, जैसे कि प्रकृति के 3 गुण हमारे अंदर हैं, सत्व, रजस और तमस, और इसमें कुछ कम है कुछ ज्यादा है, ऐसे करके हमारी पर्सनालिटी बनती है। उसका आयुर्वेद स्टडी करता है कि आप में कितना % सत्व है, रजस है, तमस है, और फिर आपको मेडिसिन दे दिया जाता है आपकी नाड़ी नब्ज पे। तो 3 ही गुण है और बिलियंस ऑफ पीपल हैं, लेकिन आयुर्वेद की डायग्नोसिस उसकी आधार पर चलती। तो वैसे ही अगर हम अपने को देखें तो हमारे सारे सेंसेस हैं, लेकिन हर व्यक्ति में एक सेंस प्रोमिनेंट होता है, और उसी से उसका परसेप्शन बनता है, और वह संसार के बारे में समझता है और अपनी धारणा बनता है। तो अहंकार का और माइंड और बॉडी के साथ मिलकर वो सेल्फ को डिफाइन करता है। तो जैसे कोई आदमी है कि वो बहुत ही विजुअल होता है, अगर उसकी आंखें बंद कर दी जाए तो वो कुछ नहीं सीख सकता। कुछ आदमी होते हैं वो कान पे तेज होते हैं, तो अगर उनका आप कान बंद कर देंगे तो उनका कोई सेंस नहीं बनेगा। कुछ आदमी होते हैं वो महसूस करते हैं, अगर वो जब तक स्पर्श न करें तो उनकी कुछ समझ में नहीं है। हालांकि हर सेंसेस हमारे अंदर। तो ये जो मैं विधि है वो बोलूंगा तो आपको हर चीज फॉलो नहीं कर, जो आपके लायक होगा वो आपके पास समझ में आ जाएगी और आपको उतना ही फॉलो करना। विधि यूनिवर्सल है, लेकिन आपके लिए उसमें 1/3 है, जहां से जो आपको आसान लगेगा
वही आपका मार्ग है प्रवेश करने। धीरे धीरे जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे सारी इंद्रियां और सारे सेंसेस डेवलप होने शुरू हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो माइंड को हर व्यक्ति, माइंड की फैकल्टीज को, सारा माइंड तो ऑफ नहीं होगा क्योंकि श्वास चलनी चाहिए, हृदय धड़कना चाहिए। एक और ये कॉन्सेप्ट है कि योग में हम ध्यान करेंगे तो माइंड बिल्कुल बंद हो जाए, ब्रेन की फंक्शनिंग पूरी ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ फैकल्टीज को हम बंद करें जो हम नहीं चाहते। अगर माइंड पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो हम तो श्वास भी नहीं ले पाएंगे, लंग्स भी फंक्शन नहीं करेगा, कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा। तो जब हम कहते हैं कि माइंड को बंद करना है तो हम उनको, उस फैकल्टीज की बात करते हैं जो हमारे अभी के मोमेंट में इंटरफेयर कर रही है। जहां हम फोकस करना चाहते हैं वहां फोकस नहीं करने देते हैं और अपने ऑटोमेटिक अपने ढंग से मुझे कहीं ले जाते हैं। तो ध्यान की इस प्रक्रिया में शांत और सहज होना और इस मोमेंट में सिर्फ होना मात्र, इसकी फंडामेंटल फिलॉसफी ये है कि माइंड कभी भी मूव करेगा तो वो सर्च करता है। तो हम एक चीज अगर पूछी जाए, या हमारे तंत्र की हाईएस्ट विधियों में से एक, हम तंत्र में कि मेडिटेशन की विधियों को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक जिसमें हम शरीर का सहारा लेते हैं, तो जो हम सेंसेस का सहारा लेते हैं, श्वास में मंत्र जोड़ते हैं, कुछ न कुछ पकड़ते हैं। एक हम मन का सहारा लेते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट से चलते हैं। और एक है कि हम मन का भी सहारा नहीं लेते, हम तुरंत माइंड के बियॉन्ड जाते, उसको हम शांभव उपाय कहते हैं। और एक उसके बियॉन्ड है जो अनुत्तर। तो शांभव उपाय की एक विधि ऐसी है, वो ये कहता है कि आप ये बताओ कि ईश्वर कहाँ नहीं है। जैसे कि अगर हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं या शिव को ढूंढ रहे हैं तो ये पूछता है कि आप ये बताइए कि शिव कहाँ नहीं है। ये अपोजिट है। सोच के देखिए, माइंड चलना, ये माइंड के बियॉन्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें हम ऐसी विधियों में माइंड का उपयोग नहीं होता। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो तो माइंड का उपयोग ही नहीं करते। तो इंस्टेंट, जिसको इंस्टेंट समाधि, इंस्टेंट एनलाइटनमेंट की टेक्निक्स होती हैं। तो ईश्वर कहाँ नहीं है, एक बार सोच के देखिए। तो आप किसको नियंत्रण करना चाहते? इंद्रियां कहीं ना कहीं जा रही है, आंख कुछ देख रही है, कान कुछ सुन रहा है, शरीर कुछ स्पर्श कर रहा है। तो आप क्यों उसके पीछे आप उससे लड़ रहे हैं इंद्रियों से? तो क्या इंद्रियां जहां जा रही है आप कह रहे हो कि वहां ईश्वर नहीं है? तो आप ये कह रहे हो कि ईश्वर कहीं नहीं, या तो आपका पर्सनल ईश्वर है, वो आपने अपने पर्सनल एक ईश्वर बना लिया और उसकी कॉन्सेप्ट बना लिया। लेकिन जिस शिव को, जिस गॉड को हम रेफर करते हैं, वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसाइंट। तो बस हमें अपनी इंद्रियों से लड़ना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो कीमिया है इस ध्यान की, कि इंद्रियों से लड़ना नहीं है। इंद्रियां जहां जा रही है वो शिव के अन्यथा और कहीं नहीं जा सकती। तो एक अंतर द्वंद और युद्ध, जब हम कहते हैं कि ध्यान करेंगे, हम लड़ना शुरू कर देते हैं और वो लड़ाई तो स्वयं से होगी। हम अपनी ही इंद्रियों से लड़ने लगते हैं।
इसी पर आधारित और वैज्ञानिक तरीके से जैसे ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन और बॉडी जैसे फंक्शन करती है breath के coordination से, और इतने सारे स्कूल्स में जाने के बाद और इतनी नॉलेज के बाद छोटी सी बड़ी सिंपल विधि है कि इसको आपको फाइट नहीं करना है, और हम टेक्निकली स्टार्ट होते हैं। 15 मिनट ना भी हो तो थोड़ी देर के लिए हम इसे करते हैं, और आप देखिए कि सबसे माइंड को तो हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप तैयार हो तो। सबसे पहले एक अपने आसन की मुद्रा ग्रहण कीजिए, जो आसन आपको कंफर्टेबली पसंद है। आसन हम उसे अच्छा कहते हैं जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बॉडी पर 0 हो। किसी भी स्थिति में आपको अपनी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडी पे महसूस ना हो, या कम से कम। ये तभी होता है जब आप अपनी बॉडी की लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक को सेंटर पे ले आए। तो सीधी बैठी हुई अवस्था में जब टेल बोन के टिप पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है तो बॉडी का वेट 0 हो जाता है। तो अगर आप ये आसन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस अवस्था में है, लेकिन आपको मूर्ति बनना है। माइंड में रखिए कि आपको एक स्टैचू बन जाना है। जिस भी अवस्था में आप स्टैचू बनना चाहें चूज करें, किसी भी पोस्चर में जिसमें आप एक मूर्ति की तरह रह सकते हैं बिना हिले डुले। कोई फिजिकल मूवमेंट, ऐसा आसन, ऐसा फॉर्म बॉडी का जिसमें आप बिना हिले डुले एक मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह रह सकते हैं। और हम उतनी ही मूवमेंट करेंगे जितना टेक्निकली हैंडल करने के लिए जरूरी है। कोई भी आसन अडॉप्ट कीजिए। तो शरीर के बाहरी कंटोर में कोई मूवमेंट ना हो। जो मूवमेंट होगी वो इंटरनल होगी, अंदर में होगी। मसल्स की और जॉइंट्स मसल्स की, आउटर मसल्स की, मोटर ऑर्गन्स की हम मूवमेंट नहीं करने जा रहे। सबसे पहले हम रोकते हैं मोटर ऑर्गन्स, और उस आसन में अवस्थित होने के लिए ऊर्जा की फ्लो को मेंटेन। श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास बाहर छोड़ते समय नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाए, और श्वास अंदर आते समय नाभि से नीचे की जितने ऑर्गन्स हैं उसको फुल रिलैक्स करें। यह क्रिया तब तक हो जब तक आपके लोअर बैक में स्ट्रेंथ महसूस होने लगे। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे नेवल को रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाना है, ब्रीदिंग आउट और ब्रीदिंग इन में उसे बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। तो ये आपके लोअर बैक में एक स्ट्रेंथ पैदा करना शुरू कर, जिससे आपकी जो मुद्रा है आसन वो और दृढ़ होने लगे, और आप एक आसन में और लंबे समय तक रह पाए। और धीरे धीरे आपको एक एनर्जी की फ्लो महसूस होने शुरू हो। और जब एनर्जी की फ्लो महसूस होने शुरू हो, तो सबसे पहले काइनेस्थेटिक सेंस
एक बार गर्दन और कंधे को ब्रीदिंग आउट के पोजीशन में भी देखिएगा कि ब्रीदिंग आउट जैसे ही हो आपका कंधा और गर्दन रिलैक्स हो। तो आप जोर तो लगा रहे हैं नेवल को अंदर की तरफ ले जाने में, लेकिन कंधे और गर्दन में कोई टेंशन ना हो, इतना ही अवेयरनेस चाहिए। और ब्रीदिंग इन में एनएस रीजन गुदा द्वार कंध तक बिल्कुल रिलैक्स। यह क्रिया आसन को दृढ़ बनाएगी। और आसन जब दृढ़ होने लगे और पूरा शरीर अगर मूर्तिवत होने लगे और लगे कि हाँ अब मुझे मूवमेंट की जरूरत नहीं, मोटर ऑन, तो सिर्फ एक मुद्रा बनाइए, पूरा शरीर वैसे ही रहे और सिर्फ तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर बहुत शांतिपूर्ण ढंग से एक मुद्रा बनाइए। सिर्फ उतना ही मूवमेंट, तर्जनी और अंगूठे। और उतना ही फोर्स हो जो एक दूसरे को महसूस करने के लिए काफी हो। आपका तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे से स्पर्श करके एक दूसरे को महसूस करना चाहते हैं। तो जब भी हम स्पर्श से महसूस करते हैं तो यह स्पर्श कैसा है? कैसा है? प्रेमपूर्ण है? क्या एटीट्यूड है आपका स्पर्श के पीछे? आप ही का अंगूठा है, आप ही की तर्जनी है, और जिस ढंग से आप स्पर्श कर रहे हैं उसके पीछे भावना क्या है? प्रेमपूर्ण है, करुणापूर्ण है, उस भावना से उसे स्पर्श कीजिए और उसके प्रति होश करिए कि आप अपने ही शरीर को किस भावना से स्पर्श करें। तो अपने ही शरीर की तर्जनी और अंगूठे को करुणा, प्रेम और प्रार्थना की भावना से स्पर्श करके देखिए। और जब स्पर्श इंद्रिय और कोई एक भावना जो आपको अच्छी लगने लगी तो स्पर्श और उसकी ऊर्जा बदलने लगी और आप ही के हाथ में आप ही की ऊर्जा बनना शुरू हो जाए। तो उस ऊर्जा को महसूस। अब सुनने का प्रयास कीजिए। जब स्पर्श की ऊर्जा का अनुभव होने लगे तो श्रवण इंद्रिय को पूरा सक्रिय कीजिए और सुनने का प्रयास कीजिए। आपको दो ध्वनियां सुनाई देंगी, एक ध्वनि जो लगातार है और उस पर और ध्वनि आ रही है और जा रही है। तो मेरी भी आवाज आती है और जाती है, लेकिन एक ध्वनि जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअस चल रही है, आप उसको सुनिए और मैं क्या बोल रहा हूं उसे समझने का प्रयास मत कीजिए। सिर्फ उसको सुनिए जो बैकग्राउंड में एक कंटिन्यूअस साउंड आ रही है, जो अत्यंत दूर से दूर भी आप सुनेंगे तो भी सुनाई देगी और आपके नजदीक से नजदीक वैसी ध्वनि को पकड़ने की कोशिश कीजिए।
और अब आप जब वो ध्वनि सुनाई देने लगी, अब आप अपने विजुअल सेंस पर आइए। आंखों की पुतलियों को 360 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत धीरे से घुमाए, धीरे धीरे, बंद आंखों से, जैसे कि आपको 360 डिग्री का प्रत्येक एंगल टच करना। और उसके बाद एक अनंत का सिंबल होता है, इन्फिनिटी का, जिसे हम 8 कहते हैं। तो अपने ही दोनों आंखों की पुतलियां से इन्फिनिटी का सिंबल बनाइए, जो कि उसका केंद्र बिंदु दोनों आंखों के ठीक बीच से निकले। धीरे धीरे करने पर आपकी आंखें अपने आप स्थिर हो जाए, पुतलियां बिल्कुल स्थिर हो जाए, और फिर आंखों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, जैसे कि आकाश में 2 पुतलियां और हवा में तैर रही और कुछ भी देखने की आकांक्षा नहीं। अब अपने मन को जाने दीजिए, जहां भी चूज करें। स्पर्श का ख्याल रखिए। करुणा, प्रेम, प्रार्थना से आप अपने शरीर को स्पर्श कर रहे हैं। आंखों की पुतलियां बिल्कुल स्थिर हैं और आपको देखने की कोई आकांक्षा नहीं। और उस ध्वनि, जब आप सुने, तो उस ध्वनि को जो लगातार चल रही है, दूर से दूर आती, अपनी इंद्रियों के माध्यम से आसन में अवस्थित है। यह आपका आसन है, शरीर का आसन। अब इस शरीर में श्वास चल रही है। श्वास के प्रति पूर्ण समर्पण। समर्पण का मतलब है एग्री होना, न लेने के पीछे कोई आग्रह, न छोड़ने के पीछे कोई आग्रह। जैसी है वैसी की वैसी श्वास की क्रिया पूर्णतः स्वीकार्य। किसी भी तरह की मैनिपुलेशन का कोई आकांक्षा नहीं। अब शरीर बाहर से बिल्कुल स्थिर है, मूर्तिवत, और अपने सेंस ऑर्गन से आप अपने ही बॉडी की स्टडी करें। स्वाध्याय। मन जहां भी जाता है उसे नियंत्रण नहीं कर। श्वास पे, स्पर्श पे, श्रवण पे, दृष्टि पे, जिस भी इंद्रियों के साथ जा रहा है उसे जाने। तो स्पर्श पे जा रहा है तो ख्याल कीजिए कैसा स्पर्श,
कैसी भावना। जब श्रवण कर रहा हो तो और गहराई से सुनिए और उस दूर और दूर से आती हुई उस ध्वनि को सुनते रहिए। या फिर वह श्वास का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसे श्वास को देखने दीजिए। मन जहां जा रहा है जाने दीजिए। ऐसी कोई जगह नहीं जहां शिव नहीं। पूर्ण स्वतंत्र। श्वास जैसी चल रही है चलने दीजिए। उसके पीछे की शक्ति रखिए। सिर्फ होना और जैसे हो वैसे। मन जैसे चल रहा है, इंद्रियों में जो भी ऊर्जा बन रही है, नमः शिवाय सततम् पंचकृत्य विधाय चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थ विभासी। ओम शांति शांति शांति।
मसूरिया जी, हम समापन करें। स्वामी जी शरीर का ध्यान करें अपने। 2:20 हो गए। हाँ, समापन करते हैं। आपने जो स्वामी जी एक हम सभी लोग सूक्ष्म तो सो गए थे। इसमें वापस आने का लोगों की इच्छा नहीं होती, वो बुलाना पड़ता है। अर्चना जी समापन के लिए। जी अद्भुत। और हम तो पूरी निद्रा में एकदम लग रहा था, बस केवल जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं बस वो सुनाई दे रहा था, बाकी शरीर अपना लग रहा था यहाँ है ही नहीं। और इतना रिलैक्सेशन और बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। मैं आज के इस कार्यक्रम में अपने सभी आए हुए अतिथियों के माध्यम से आपको कोटिशा नमन वंदन करती हूँ। आपके माध्यम से निरंजन ध्यान क्रिया के बारे में हम सभी जान पाए हैं। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे बीच में आदरणीय सुनील मसूरिया जी हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया आए हुए सभी अतिथियों का और सभी गुरुजनों का सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद स्वामी जी। आज आपने जो मन को जो छूट दी कि मन को जहां जाना है जाने दे, हर जगह शिव है, तो ये इतना सूक्ष्म ज्ञान इतनी सरलता से, माने मन जैसे ठहर गया हो, मन शांत हो गया हो। तो जो ये आपका निरंजन ध्यान योग है, निश्चित रूप से सबको इसका अनुभव हुआ होगा। मन के साधने से आपने इसको महसूस किया होगा। तो आपका स्वामी जी बहुत धन्यवाद। और आज इस जूम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो समय दिया, मैं तहे दिल से उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच ओम गुरु मां आचार्य अनीता जी आई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ओम क्रिया लोगों को सिखाई। इसके बाद उर्मिला जी ने जो ज्ञान मुद्रा और मुद्राओं के माध्यम से जो डांस में जो व्यक्त किया, उन्होंने जो चीजें बताई, तो ऐसा लग रहा था कि वो भी एक योग है, बस उसका रंग बदल गया है। मैं संगीता जी को भी, उन्होंने बहुत ही सशक्त माध्यम से जो भावनाओं को प्रकट किया और अपने अंग साधना के माध्यम से योग की अभिव्यक्ति की। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कनक लता जी, कनक दीदी जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए और बहुत सरलता से जो गृहस्थ जीवन के लिए जो चीजें बताई, इतनी सरलता से कि वो भी एक योग है। हम अपने गृहस्थ जीवन को भी निभा रहे हैं, साथ में हम जो है अपनी साधनाएं भी कर रहे हैं। सन्यास की में हमारी प्रवृत्ति है, कर्म को सन्यास जैसे मान के हम कर रहे हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आचार्य अर्चना जी, इन्होंने आज मंच का संचालन भी किया, अपने समय दिया, अपने योग के प्रशिक्षण को थोड़ा दर्शाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जितने हमारे लोग जुड़े रहे, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और अनुरोध करूंगा, योग मतलब हम एक दूसरे के साथ जुड़ें और जोड़ें। तो ये जो संडे में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, ऑनगोइंग क्लासेस हैं, सालों साल चलेंगी, तो इसमें एनुअल मेंबरशिप के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों को जोड़ें जिनकी प्रवृत्ति योग के प्रति है,
जो योग के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन्हें स्वामी जी का जो गहन दर्शन है उसका एक टेस्ट मिलेगा। जो ये रहस्य हैं उनसे पर्दा खुलेगा और वो जान पाएंगे कि इतनी सरलता से हम अपनी साधनाएं कर सकते हैं। सभी को मेरा हृदय से नमन और एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद की इसी कड़ी में मैं, आप तो छूट गए, आदरणीय सुनील मसरिया जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार जो सब जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। योग तो नाम ही शरीर जोड़ना है और जोड़ने का रियल काम आप कर रहे हैं। बाकी इतने अच्छे अच्छे गुरुओं का हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है, सभी की अपनी विधाओं से हमको परिचित होने का अवसर मिला है, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जुड़े हुए व्यक्तियों में किसी का कोई अगर प्रश्न है? मसूरिया जी धन्यवाद के पात्र तो हैं। ये नहीं रहते तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग तो इस मूड में नहीं थे कोई फेस्टिवल किया जाए, फिर एकदम बात हुई और 2 मिनट में हमने डिसाइड किया हमें फेस्टिवल करते अब 21 जून, और बस ऐसे ही मजाक में हमारा तय हुआ और फिर आनंद फानंद में काम शुरू हुआ। स्वामी जी आपकी ये जो सोच है, जो आप मन में सोचते हैं वो क्रियान्वयन, वो तो एक मैं माध्यम हूं, सोच आपकी है। योगियों को कर्म करने के लिए जिस मन में सोचना पड़ता है, बैठे बैठे सारे कार्य जो है घटित होने लगते हैं। तो इसका पूरा श्रेय आपका ही है। और जितने लोग जुड़ रहे हैं, देखिए आप सिर्फ जुड़ने से जो आज ऑरा और एक जो एनर्जी लेवल बनता है उसको हम सब महसूस कर रहे होंगे। इस ऑरे को एक निश्चित रूप से सबको एक शक्ति मिल रही होगी। इस शक्ति को बनाए रखें, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और योग में कोई स्थान का महत्व नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हुए ध्यान कीजिएगा और मेरे सामने कीजिएगा हॉल में, बात बराबर है और वो ज्यादा आपको इफेक्ट करेगी। इसमें समय और स्थान इस योग के सीखने में बाधा नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा। और इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे अर्चना जी ने भी बोला कि उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, सारे लोग शांत थे, मन शांत था। और एक सूत्र आज हाथ में लगा कि मन जहां जा रहा है जाने दीजिए, हर जगह शिव है, हर जगह शिव है। मने हमें मन को पकड़ना ही नहीं है, तो मन ठहर गया। यही इसकी कीमिया है। मन भागता तब तक है जब तक आप इसका नियंत्रण करना चाहिए। ये माइंड के बियॉन्ड सूत्र हैं शिव के द्वारा दिए। 112 विधियों में से ये एक विधि है जो कि हाईएस्ट कैटेगरीज में आती। ये एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन जिसकी समझ में आ जाए, जिसको माइंड उसको अडॉप्ट कर ले, तो ये हाईएस्ट विधि है और चुटकी बचते ही ध्यान लगता है। समय सीमा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जुड़े ही रहें, आपका सानिध्य मिलता रहे, लेकिन एक बाध्यता है। तो समय सीमा में रहते हुए हम सभी को हृदय से नमन करते हैं। हरिओम। हरिओम।